अभी हमने जो है गिटहब का एक यूज़र नेम सेट कर दिया। तो स्क्रीन जो है वो आपकी कनेक्ट है इसके कनेक्ट। अच्छा, अभी देखिए ये एमटी प्रोजेक्ट है, एक सिंपल फोल्डर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाते हैं और वो फाइल जो है HTML की फाइल, जो भी कोई काम है वो फाइल्स बनाकर हम ये फाइल्स गिटहब पे पुश कर देते हैं। कहीं एक कमिट हो जाएगा, फिर हम दूसरा कमिट करके देखते हैं, फिर 2 कमिट हो जाएंगे। जो भी काम करता रहेगा उस पर कमिट करेगा तो वहाँ कमिट्स हो जाएंगे। हमने बेसिकली करना यही है, सही है। फिर आप जो है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो आपने HTML जो है ना, जो हमने पुश किया गिटहब के ऊपर ना, फिर हम क्या करेंगे, गिटहब के ऊपर हम डिप्लॉय भी करेंगे। मतलब जो आपकी वेबसाइट जो आप मैनुअली चला रहे हैं तो गिटहब के साथ ही जैसे यहाँ पर रिपोजिटरी आ रही होती है, जैसे यहाँ रिपोजिटरी आ रही होगी, हम उसको ओपन करेंगे तो साइट पर लिंक आ जाएगा। कौन सा लिंक आएगा? जो भी अपडेटेड कोड होगा उस रिपोजिटरी के अंदर, वो हम सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर जो आप असाइनमेंट अगले सबमिट करवाएंगे, वो असाइनमेंट सिर्फ आप गिटहब का लिंक दे देंगे पब्लिक रिपोजिटरी बनाकर। मैं क्या करूँगा, सिर्फ ओपन करूँगा, मुझे कोड भी मिल गया और वहाँ से डिप्लॉयड लिंक भी मिल गया। डिप्लॉयड लिंक पे क्लिक करूँगा तो वेबसाइट चल जाएगी। आ रही बात समझ? यस सर। नहीं है फिर क्या मुश्किल बात? क्या कर रहा हूँ? अच्छा, कल की क्लास की थी ना, तो गिटहब पढ़ा एंड में जो है ना सबकी शक्लें ऐसे होती, मैंने लग रहा है धोए निकल रहे हैं दिमाग में ना आप लोगों। वो यूँ देख रहे थे कि चल क्या रहा है, आ जाएगा। इसलिए जो है ना, मैंने एक फर्स्ट क्लास जो है ना, मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया था गिट का, ज़्यादा करवाएंगे। आज जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं सिंपल, सही है। अभी तक जो काम हुआ है ना, वो कुछ भी नहीं हुआ। हमने एक अकाउंट बनाया, अकाउंट के ऊपर यहाँ आकर हमने रिपोजिटरी बना ली, सही है। रिपोजिटरी बनाने के बाद हम अपने सिस्टम के ऊपर आ गए, सिस्टम के ऊपर हमने फोल्डर बनाया जिसमें कुछ भी नहीं है, सही। मैं यहाँ आगे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा, जो टास्क हमने गिटहब पे करना है, index.html बना लिया। और उसी को वहीं पर जो खुद ही चले आएगा वो। सही है, तो आसान है। जब मुझे सीखना पड़ेगा ये। गिटहब पे नहीं है, हम सिस्टम में मौजूद हैं। गिटहब कहाँ से आएगा? अभी तो HTML पे है ना। पीछे चल गया दिमाग। तो 2 फाइल बना ली मैंने। वो तो ये सिंपल ये 2 चीज़ हमने ऐड की, सही है। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है, हमारा मिसाल का प्रोजेक्ट बना हुआ, हमने इसको कहाँ करना है, गिट पे पुश करना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये आइकन जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम में देखो ना, ये 2 स्क्रीन मिली हुई, वहाँ भी है, यहाँ पे, सही। अच्छा, ये टर्मिनल आ गया, आपके पास लिखा हुआ है टर्मिनल। हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं यूजर नेम। मैंने लिखा गिट config user dot name। config की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, सही है। तो इसमें नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, वो आपने इसके अंदर गिट को इनिशियलाइज करना है। अब आप बताएं कि अगर आपके पास इसी में हम दोबारा कोड पुश करना हुआ, इसी प्रोजेक्ट को कोई चीज़ ऐड करके, तो मैं क्या दोबारा ये कमांड चलाऊंगा, इनिशियलाइज करूंगा गिट को? नहीं करूंगा। एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे, तो मैं इनिशियलाइज के लिए कमांड लिखूंगा गिट इन गिट, सही। अब ये इससे बोल जाएगा इनिशियलाइज एंटी गिट रिपोजिटरी इस जगह पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे जिससे आपके पास ये आइकन आ रहा होगा। ये आइकन आ रहा होगा आपके पास, यहाँ आ रही चेंजेस, सही है। ये चेंजेस क्या है कि अभी हमने 2 फाइल ऐड की है, अभी वो मैं बता देता हूँ, अभी इसको मिक्स हो जाएगा ना। वो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो आपको आते हैं, एक्सटेंशन का नाम मैं बता दूंगा आपको। गिट रिमोट करके ये इंस्टॉल है ना, गिट लाइन से नहीं, आपने इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये आइकन आ रहा है। इस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे
तो आपको ये बता रहा होगा कि यहाँ पर 2 फाइल है, अभी यहाँ आ रही है चेंजेस। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं लिखूंगा गेट ऐड डॉट। ये क्या करेगा कि ये जितनी भी फाइल जहाँ पर शो है, मैं जैसे इंटर करूँगा देखा ये आ गया, चेंजेस से रिमूव होकर ये फाइल्स कहाँ पर आ गई, स्टेज के अंदर। स्टेज वो मॉडल होता है जिसके अंदर हम जब हम यहाँ पर आकर कोड पुश कर देंगे ना, तो अगर ये मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, एक फाइल में यहाँ पर लेके आ गया चेंजेस में। अभी स्टेज में कितनी फाइल है, एक ही है। अगर मैं यहाँ पुश चला दूंगा तो हमारी सिर्फ एक ही फाइल उस रिपोजिटरी के अंदर चली जाएगी, सिंपल। अच्छा, ये दोनों को करना है तो मैं सिंपल दोबारा वही चीज git add डॉट कर दूंगा, इंटर करूंगा तो ये फाइल यहाँ चली गई, स्टेज के अंदर आ गई। सही है। पहला स्टेप क्या था, याद रखना स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप था इनिशियलाइज करना, गेट इनिट कर दिया हमने, इस इनिशियलाइज को भूल जाए। फिर पहला स्टेप है जो बार बार करना है, वो करना है git add डॉट। git add डॉट क्या करेगा, हमारी फाइल्स को इनिशियलाइज कर देगी, ये स्टेज के अंदर लेके आ जाएगा। फिर दूसरा मैं लिखता हूँ, अब हमने वन लाइनर लिखना है। वन लाइनर क्या होता है, कमिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कमिट। क्या बोलते हैं, कमिट। मैं लिखूंगा गेट कमिट माइनस n, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं एक लाइन लिख दूंगा, तो ये बता रहा होगा। अच्छा, ये तो क्योंकि मुझे पता है इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, आप देखें जो मैंने लिखा है ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पहली है गेट इनिट हो गई, फिर इसके बाद ऐड डॉट हो गई। यहाँ पे इन्होंने readme डॉट एम है, मतलब ये सिर्फ एक फाइल को ऐड डॉट करवाया है, इस वजह से। सही है, गिट ऐड डॉट हो गई। फिर नेक्स्ट है गिट कमिट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन्होंने इसके अंदर लिखा फर्स्ट कमिट। सही, हम क्या लिखेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐड बेसिक फाइल्स। मैंने एक तरह से कुछ वन लाइनर लिख दिया कि हम बेसिक फाइल्स क्या कर रहे हैं, पुश करने जा रहे हैं रिपोजिटरी के अंदर। सही। अब जैसे मैं इंटर करूंगा ना, तो यहाँ से स्टेज में से ये फाइल्स उड़ जाएंगी। ये मैंने इंटर किया, ये फाइल्स चली गई, अभी गई नहीं है, सिर्फ इसने अपने पास बैकअप पे रख लिया कि अभी वो चीज़ पुश हो जाएगी। अगर मैं गेट पुश चलाऊंगा ना, तो जो अभी 2 फाइल स्टेज में थी वो चली जाएंगी, लेकिन वो फाइल जो है ना आपके सिस्टम में मौजूद है। यहाँ पर जो यहाँ देखें, ये यहाँ से रिमूव हो गई, क्यों, अभी सिस्टम में मौजूद है, सिर्फ गिट ने अपने पास रिमूव कर ली कि ये जब हम पुश करेंगे तो वो 2 फाइल्स पुश कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या दे रहा है, ब्रांच है। अब ये बोल रहा है कि ब्रांच बना लें। अब हम किस ब्रांच के अंदर पुश करने वाले हैं, मेन ब्रांच के अंदर। मैंने इंटर कर दिया, अब जो भी चीज़ पुश होगी वो किस ब्रांच के अंदर होगी, मेन ब्रांच के अंदर होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप बता रहा है रिमोट। अब ये भी एक बार आपने करना है, बार बार करना है जी। ये ब्रांच है, बस कॉपी पेस्ट करना। अभी इसके अंदर और एडवांस लेवल बहुत है, ये ब्रांचेस का एक पूरा अलग टॉपिक है। अभी हमने सिंपल कॉपी पेस्ट चलाना है, कमांड्स कॉपी पेस्ट 1 बाय 1 चला देंगे। सिर्फ जो मेन आपने याद रखनी है ना, वो गिट ऐड डॉट, गिट कमिट और गिट पुश, ये 3 चीजें। अभी हम दूसरा कमिट भी करके देखेंगे। ये लिख दिया ना मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा था। ये देखें, ये लिखा था मैंने, ये लिखा कुछ भी लिख सकते हैं वन लाइनर, क्योंकि हम बेसिक फाइल्स पुश करने जा रहे हैं तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अभी मैंने ये वाली कमांड चला दी है। अब ये है रिमोट वाली। रिमोट वाली एक ही बार, जाहिर सी बात है, आप कनेक्ट करेंगे अपने लोकल मशीन से, अपने कंप्यूटर से जो प्रोजेक्ट है उसको और गिट को आपस में एक ही बार कनेक्ट करना है। जब एक बार कनेक्ट हो गया उसके बाद जितनी बार भी आप कोड पुश करेंगे वो तो आपको करवाने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी क्या होगा, एक बार ही आपने पुश कर दिया, एक बार ही आपने कमांड चला दी। अब लास्ट है गेट पुश। अब ये मुझसे बोलेगा कि आपने कौन सा अकाउंट किया, ये भी एक ही बार पूछेगा, बार बार नहीं पूछेगा। अभी देखते हैं क्या करता है। क्योंकि हमने रिमूव कर दिया था ना, मतलब ये देखो 8, ये बोला आप साइन इन करें, अपना अकाउंट लॉगिन करें तो मैं पुश करूँगा आपके नाम से। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से आप कहाँ से कर सकते हैं, मैं बोल देता हूँ साइन इन विद माय ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर में हमारा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है गिटहब में। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर लेके आ गया। अब ये मुझे बोल रहा है कि ऑथोराइज करना है इसको, गिट को क्रेडेंशियल देने। मैं बोल दूँगा सही है, दे दें, डन हो गया। जैसे हो गया तो ये इसमें अकाउंट ऐड कर दिया, ये देंगे। अब ये करेगा, आगे करेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
ये हो गया डन। ठीक है। Done. अच्छा ये फाइल जो है आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, हमारा पेज कौन सा था रिपोजिटरी वाला पेज, यही वाला था। ये है ना, सही है, ये पेज था। मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैंने क्या एंटर आ गई, यस सर। दो फाइल जो हमारे पास थी वो आ गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3 मिनट 3 मिनट पहले हमने कोई कोड पुश किया, ठीक है, और कमेंट लिखा हुआ आ गया ऐड बेसिक फाइल। अब हम इसका यहाँ तक सिस्टम समझ में आ गया। आप देखें मैं यहाँ कमेंट में जा रहा हूँ, यहाँ कितना कमेंट है, एक कमेंट है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ मुझे बता रहे कि SMIP ट्रेनर ने कमिट किया है 3 मिनट पहले, ठीक है। अब ये कमिट है, मैं इस कमिट को खोलूंगा तो मुझे बता देगा कि ये 2 फाइल ऐड हुई है, जिसमें से हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड और दूसरी फाइल थी ये वाली जिसमें हमने लिखा था गॉड, ठीक है। गिट से तो कोई लेना देना नहीं है ना, किसका, गिटहब से जो भी वो काम हो रहा है वो गिटहब पे हो रहा है। गिटहब पे एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने अपना कोड प्रोजेक्ट जो है वो हमने उठा के यहाँ रख दिया है, सिंपल। गिट से अभी हमने कुछ भी नहीं करा। गिट से मतलब ये बैक पे गिट ही यूज कर रहे हैं ना, हमने सारी कमांड चलाई किससे हैं, गिट से चलाई, सही। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप तो आपको बेसिक न्यू प्रोजेक्ट का समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और कमिट करके देखते हैं वो नया कमिट कैसे होगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ, ये हमारा आ रहा है, सही। यहाँ पर एक ही कमिट आ रहा है, तो पूरे एक ही कमिट के अंदर हमने ये 2 फाइल भेजी। अब मैं क्या करता हूँ कि इन HTML की जो फाइल है ना, मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब मैं आता हूँ इधर, हमारे पास वही 2 फाइल शो हो रही है, मैं इसको बंद करता हूँ टर्मिनल को, हमारे पास वही 2 फाइल शो हो रही है। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं। अब मैं अगर यहाँ पर आके कोई चीज़ लिखूंगा ना, जैसे मैंने इंटर भी दिया, इसमें एक चेंज आया, तो क्योंकि गिट इसके अंदर इनिशियलाइज हुआ हुआ, इसने फौरन डिटेक्ट कर लिया कि आपने एक लाइन का चेंज किया। कैसे चेंज किया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए है, अच्छी चीज़ है। ये देखिए ये पुराना वर्जन, ये न्यू वर्जन में आपने इंटर कर दिया, इंटर करके एक न्यू लाइन ऐड कर दी, देखिए प्लस लिखा हुआ है। एक एक स्टेप जो है ना हमारा रिकॉर्ड हो रहा होगा कि आपने क्या क्या चीज़ अब ऐड करनी है। अब अगर मैं पुश करूंगा ना, तो ये जो मैंने लाइन ऐड की है, ये लाइन वहाँ जाके पुश हो जाके वो बता देगी कि भाई आपने यहाँ पर इस कमिट के अंदर एक लाइन ऐड की है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, मैंने क्या किया, सिंपल एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ये पैराग्राफ ऐड हो गया। अब देखिए इसमें कितने चेंज आ गए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए ये सारा चेंज आ गया। यहाँ पे खाली एक जगह पे यहाँ कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब आप बताएं कौन सी कमांड चलाऊंगा सबसे पहले। सबसे पहले कौन सी, गेट ऐड डॉट करूँगा तो ये स्टेज में चला गया। फिर कमिट चला देते हैं, मैं बोल देता हूँ कि ऐड गेट कमिट हो गया। कोई भी चीज़ ऐड की वो बस 1 लाइनर लिख देंगे, जो भी काम पुश किया, और एक ऐड हो गया, कमिट हो गया और गेट पुश, सिंपल गेट पुश। अब ये आपसे बार बार अकाउंट लॉगिन करें, न्यू करें, बस कुछ भी नहीं पूछेगा, खत्म। बस आपका अब यही काम है, 3 काम है बस, ऐड कमिट पुश किया, अब आपका काम पुश हो गया। बेहतरीन हो गया यार। बहुत देर लगाता है ये देर नहीं लगाता, यहाँ नेट की वजह से पूरा का पूरा नहीं है। हाँ बीच में गैप आ गया था ना, बस आने के सही है, ये पुश हो गया। अब हम आते हैं अपने गिटार के ऊपर, मैं रिफ्रेश करता हूँ, जल्दी से ग्रुप पे सिलेक्ट कर देना, घर में गिटहब का अकाउंट बना, ठीक है। आज अभी नहीं फिर आगे समझ कौन सा बॉक्स, ग्रीन कलर के, ये भाई यहाँ पर प्रोफाइल, हाँ वो आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रोफाइल के ऊपर आए। अब ये देखो ये बता रहा है कि 4 कमिट है। 4 कमिट कैसे, एक पहला था अकाउंट बनाने का, दूसरा कमिट था अकाउंट ये रेपोजिटरी क्रिएट करने का, और अभी हमने 2 कमिट किए हैं, तो टोटल 4 कंट्रीब्यूशन आ गई हमारी यहाँ पर, सही है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आपने 2 कमिट किए, एक रेपोजिटरी ऐड किए और अकाउंट बनाया, उसका एक आ रहा है, 4 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब जब कल करेंगे तो वो कल के ऐड कर देगा। ओके क्लियर है।
अच्छा अब आपने करना ये होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल। अब यही वाला जो काम है ना, मैं आप ये रख रहा हूँ एयर पर शेयर पेपर, जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ये रख दिया इधर। अब आप क्या करें, इसको हिट करें, इसको क्लोन करें अपने सिस्टम के अंदर। अब देखें आपके पास हो रहा है नहीं, ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसके लिए।